अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो वो क्या कहता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए और बी। यानी ए और बी के वेक्टर से जो प्लेन बनती है उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो क्या होता है। आल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, फिर इनके दरमियान एंगल भी बताओ। तो बच्चों ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ठीक है ना। तो इनके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा बच्चों वो क्या होगा, ए क्रॉस बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो, हाँ, ए और बी वेक्टर के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो है ए क्रॉस बी। तो कहते हैं इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालो। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करूंगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड, फिर इस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद साइन ऑफ द एंगल, साइन एंगल निकालना, तो उसका फार्मूला भी मैं पहले बता चुका हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। चलें जी बच्चों स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो पहला पार्ट उसने दे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट ए ये दे दिया, बी ये दे दिया है। तो हम जानते हैं वी नो डैट कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है ए और बी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो आई जे के, पहले ए है तो 2 -6 -3, फिर बी 4 3 -1, ठीक हो गया बच्चों। अब इसको एक्सपेंड कर लो, हाँ जी, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का आई बाहर आ जाएगा, ये ख़त्म, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस का 6 प्लस का 9। दूसरा माइनस का होता है तो ये ख़त्म, माइनस का 2 प्लस का 12, फिर प्लस का के आ जाएगा, ठीक है। अब ये ख़त्म, तो 6 माइनस प्लस का 24। तो बच्चों आपके पास क्या आ गया वेक्टर, हाँ जी, 15i - 10j + 30k। अब क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, i के साथ जो होगा उसका स्क्वायर, j के साथ जो होगा उसका स्क्वायर, k के साथ जो होगा उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 225 100 900 इज इक्वल टू दिस। अब ये 35 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट ख़त्म, 35 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ए और बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए और बी। ए और बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, यानी वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमने फाइंड कर लिया था, वो ये था, मैग्नीट्यूड ये है, वैल्यू पुट कर दें, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों 5 कॉमन ले लें, ठीक है, फिर इसको काट दें, 5 7 दा, ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर दें, तो आपके पास विच इज़ द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ गया। ये वो यूनिट वेक्टर है जो ए और बी के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब आप साइन ऑफ द एंगल निकालना है, ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी के दरमियान एंगल है, देन साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो है, अब हमने ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 35। ए वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड ले लें, यानी आई के साथ जो होगा उसका स्क्वायर, जे के साथ उसका स्क्वायर, के साथ उसका स्क्वायर। इसी तरह बी मैग्नीट्यूड लेंगे, बी के साथ आई के साथ जो होगा उसका स्क्वायर, जे के साथ 3 था उसका स्क्वायर, के साथ -1 था उसका स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 49 26, ये आ जाएगा 7, ठीक है बच्चों। तो 7 5 दा 35, तो 5/√26, ये आपके पास बच्चों रिक्वायर्ड एंगल आ गया, ठीक है। अब इसके 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, ठीक है। ए दे दिया है -i - -j - k, बी 2i - 3j + 4k, ठीक है बच्चों। तो आपने सबसे पहले वी नो डैट क्या लिखना है कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है ए और बी के। उसके बाद ये वेक्टर निकाल लेना है, जैसे मैंने पहले बताया, आई जे के, ए है तो पहले ए के कंपोनेंट लिख लेने हैं, फिर बी के, फिर उनको कर देना है एक्सपैंड, ठीक है। एक्सपैंड करने के बाद आपके पास आ जाएगा -7i + 2j + 5k। एक्सपैंड करना मैंने पहले आपको बता दिया। अब क्या करना है आपने,
इसका मैग्नीट्यूड ले लो, आई के साथ जो होगा उसका स्क्वायर, जे के साथ उसका स्क्वायर, के साथ उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू ए और बी। ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर जो होगा उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, अब ए क्रॉस बी हम निकाल चुके हैं, -7i + 2j + 5k और उसका मैग्नीट्यूड ये है, तो पुट करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, अब लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड तो आ गया आपके पास 78। ठीक है, अब ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें तो वो होगा ए जो वेक्टर है उसका आई के साथ जो होगा उसका स्क्वायर, जे के साथ उसका स्क्वायर, के साथ उसका स्क्वायर। इसी तरह बी वेक्टर का भी इसी तरह ले लें मैग्नीट्यूड, तो आपके पास आ जाएगा 1 1 1 4 9 16। तो ये आ जाएगा, हाँ जी, इसको लिख सकते हैं आप 3 × 26, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 78 को 3 × 26। तो इसको अलग अलग स्क्वायर रूट दे दें, इसको अलग इसको अलग। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी, नीचे स्क्वायर रूट से ये 3 कट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया √26 ओवर √29। एक स्क्वायर रूट के अंदर इसको लिखना, ये आपके पास रिक्वायर्ड एंगल आ गया बच्चों। जी बच्चों, थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। फोर्थ पार्ट है a = -i + j + 0k, b = i - j 0k। तो वही नो डैट a क्रॉस b इज़ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। ठीक है, अब a क्रॉस b निकाल लो तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1 1 0 1 -1 0। ठीक है, जब इसको एक्सपेंड कर लोगे तो i वाला ये ख़त्म, ये 0 - 0, j वाला करेंगे दिस 0 - 0, i और j वाले तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों। अब k वाला आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा, ये ख़त्म ये ख़त्म, -1 -1 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? +2। ठीक है, नो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर, यानी ए क्रॉस बी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी तो आया -2 के, इसका मैग्नीट्यूड 2 आया, तो इससे ख़त्म, तो -k आ जाएगा बच्चों। अब हमने क्या निकालना है? विच इज़ द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। अब लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो उसका फार्मूला बच्चों क्या होता है आपके पास? साइन थीटा = a क्रॉस b ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। इसी तरह a क्रॉस b आपका 2 आया, a का मैग्नीट्यूड आएगा 1 का स्क्वायर, और इसी तरह b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, आगे तो 0 है, तो इसको आप देख लें। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 ख़त्म, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉइंट्स P Q R दे दी हैं, 2 पार्ट हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, तो हम क्या जाएंगे? पहले P से Q जाएंगे, फिर P से R जाएंगे, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसको फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले PQ वेक्टर फाइंड करेंगे, वो क्या आएगा? OQ - OP। फिर PR फाइंड करेंगे, OR - OP। जी बच्चों, पहला पार्ट है P Q R दे दिया है। सबसे पहले मैं P Q फाइंड करूंगा, तो वो क्या आएगा? Q - P, 2 - 0 3 - 0 2 - 0, तो आप गया 2 3 2। इसको i j की फॉर्म में लिखेंगे 2i + 3j + 2k। अब PR फाइंड करने लगा, -1 - 0 1 - 0 4 - 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 1 4 और दिस। ठीक है, i j की फॉर्म में लिख लो। अब क्या करो? Q को PR से मल्टीप्लाई, आप वही नो डैट फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 1/2 PQ क्रॉस PR, इसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है सबसे पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूंगा, फिर उसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो PQ क्रॉस PR IJ के पहले PQ है तो 2 3 2, फिर PR है -1 1 4। एक्सपेंड करो जी बच्चों, आई वाला पहला प्लस का ये ख़त्म, ये 4 3 द 12 माइनस का 2 आई हो जाएगा। दूसरा माइनस का होता है, ये ख़त्म 4 2 द 8 माइनस फार्मूले का, और माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा। इसी तरह दिस 2 + का 3
के हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 10i माइनस 10j प्लस 5k। ठीक है, अब इसी का मैग्नीट्यूड ले लो बच्चों। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ जी, i के साथ जो है उसका स्क्वायर, j के साथ है उसका स्क्वायर, k के साथ उसका स्क्वायर। तो 100 125, तो ये आ जाएगा 225 और ये इसका आंसर क्या आ गया 15। अब यही मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 15। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन 1 बिकम 1/2 15, तो 15/2 विच इज़ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, पार्ट नंबर 2 पी क्यू आर दे दिया, वही पहले पी क्यू फाइंड करते हैं। तो पी क्यू क्या आएगा 2 - 0 0 + 1 -1 -1 +1। तो सॉल्व करेंगे 1 1 1 i + j + 0 के। इसी तरह आप पी आर फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड नहीं करना, पी से क्यू फिर पी से ही आर जाना है। तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, आर माइनस पी आर होता है, आर में से पी को माइनस कर दें 0 -1 2 -1 +1 1 +1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 3 2 -i + 3j + 2। ठीक है, अब वी नो डैट फार्मूला लिखें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2। ठीक है, पी क्यू क्रॉस पी आर मैग्नीट्यूड। सबसे पहले आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, फिर उसी का मैग्नीट्यूड ले लें। जी बच्चों, पी क्यू क्रॉस पी आर, तो आई जे के पहले क्यू पी क्यू है तो उसके आएंगे कंपोनेंट 1 1 0, फिर पी आर के -1 3 2। एक्सपेंड कर दें। ठीक है, 2 -0, फिर माइनस का जे बाहर आ जाएगा, 2 माइनस प्लस का 0, जब 2 - 0 कर लो, प्लस का आ जाएगा दिस 3 + 1। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया 2i - 2j + 4k। अब इसी का मैग्नीट्यूड ले लें, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये 4 4 16 क्या आ गया 24। ठीक है बच्चों, अब इसको आप लिख सकते हैं जी 4 × 6। तो जब इसको अलग अलग करेंगे, 4 को अलग स्क्वायर रूट दे दो, 6 को अलग स्क्वायर रूट दे दो, तो ये आ जाएगा 2 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 6। ठीक है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू दिस 2 स्क्वायर रूट 6, 2 से 2 खत्म, स्क्वायर रूट 6 आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है।